वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। दैट मींस उसको दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है रीपर्चेज ऑफ शेयर। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी लॉन्च होती है तो वो अपने शेयर इश्यू करती है, और शेयर परचेज कौन कर रहा है? तो कि जो भी शेयर परचेज कर रहे हैं उन लोगों को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। बट 5 साल, 10 साल, 15 साल कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट अर्निंग किया और वो प्रॉफिट उनके पास इकट्ठा पड़ा है। दैट मींस एक्सेस सरप्लस पड़ी है अगर कंपनी के पास, तो कंपनी के पास क्या रास्ते हैं? तो फर्स्ट कंपनी ऐसा भी सोच सकती है, चलो इतना सारा हमारे पास सरप्लस अमाउंट पड़ा है, बैंक बैलेंस है, तो उससे एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिजनेस एक्सपांड करते हैं। बट अगर बिजनेस को एक्सपांड नहीं करना है तो कंपनी डिविडेंड पेमेंट करेगी। बट अभी हो क्या गया है, गवर्नमेंट ने डिविडेंड के ऊपर कुछ ज्यादा ही टैक्स रेट बढ़ाया है, तो ज्यादातर कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले शेयर बायबैक कर देती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कंपनी डिविडेंड इश्यू नहीं करेगी। अब कंपनी डिविडेंड इश्यू करती है, बट डिविडेंड इश्यू करने के बाद भी अगर बहुत सारी अमाउंट उनके पास पड़ी है तो कंपनी मार्केट में से अपने ही शेयर हायर प्राइस पे, दैट मींस प्रीमियम पे वापस परचेज कर लेगी। उसको ही बोलते हैं बायबैक और रीपर्चेज ऑफ शेयर। तो डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन अ कंपनी रीपर्चेज इट्स ओन शेयर, मींस खुद के शेयर परचेज करना है वापस, from the existing shareholder is called a buyback or repurchase। सिंपल डेफिनेशन है। पहले क्या हुआ, कंपनी टू शेयर होल्डर्स गए शेयर, बट जब शेयर होल्डर टू कंपनी शेयर जाते हैं तो कंपनी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देती है उस शेयर के, और वो भी हायर प्राइस से शेयर परचेज करती है। तो यहां पे सिंपल है, अगर कोई कंपनी शेयर बायबैक ऑफर रख रही है शेयर होल्डर्स के सामने तो उसकी फिनेंशियल कंडीशन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे अच्छी जा रही है। तो किसी भी कंपनी का फिनेंशियल मैटर पे जजमेंट इसी बेस के ऊपर से लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर कंपनी ने इस साल या पिछले साल कंपनी ने बायबैक किया हुआ है। तो बायबैक करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो सोर्सेज कहां से लाएंगे कंपनी? तो इसके लिए बोला गया है सोर्सेज फॉर बायबैक सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 में बोला गया है इट्स फ्री रिजर्व। अगर कंपनी के पास फ्री रिजर्व पड़ा है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, तो उसमें से यूज कर सकती है कंपनी अपने खुद के शेयर परचेस करने के लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम, कंपनी शेयर है, डिबेंचर्स है, शेयर इश्यू करती है तब प्रीमियम से इश्यू करती है। दैट मींस जो फेस वैल्यू है शेयर की उससे ज्यादा अमाउंट शेयर होल्डर के पास से कलेक्ट करते हैं। तो जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है उसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी यहां पे यूज कर सकते हैं। प्रोसीड ऑफ इश्यू ऑफ एनी शेयर, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि चलो भाई मैं अभी शेयर इश्यू कर रहा हूं, उसमें से जो भी मेरे को पैसा मिला उसमें से भी मैं अपने बायबैक कर सकता हूं। बट क्या बायबैक करना बेनिफिटेड है कंपनी के लिए? यस, मार्केट के लिए भी बहुत बेनिफिटेड है। तो बायबैक के एडवांटेज क्या होंगे? फर्स्ट, इट इज अल्टरनेटिव मोड ऑफ रिडक्शन इन कैपिटल विदाउट रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ द कोर्ट और CLB कंपनी लॉ बोर्ड, जिसका अभी नाम चेंज हो गया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो उनके पास परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप शेयर बायबैक कर रहे हो, कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लो, आप इजीली कंपनी, खुद की कंपनी अपने ही शेयर वापस परचेस कर सकती है। इससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स के प्रति जो लायबिलिटीज है थी वो ऑटोमेटिक लायबिलिटीज कैसी हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी। देन आफ्टर, to improve the earning per share, return on capital and return on net worth। obviously मार्केट में लाखों करोड़ों शेयर्स होते हैं, अगर कंपनी उसमें से परचेस कर लेगी बाकी के शेयर तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हो जाएंगे ऑटोमेटिक।
और नंबर ऑफ शेयर होल्डर अगर कम हो गए तो ऑब्वियसली अर्निंग पर शेयर जो होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड लेवल पे क्या बेनिफिट होगा? टू प्रोवाइड एन एडिशनल एग्जिट रूट टू शेयर होल्डर। अगर ऐसा हो रहा है कि मार्केट में शेयर के प्राइस कम चल रहे हैं या फिर मार्केट मंदी में चल रहा है, तो उस समय पे अगर किसी शेयर होल्डर को अपने शेयर बेच के वहां से निकलना है, तो ये भी एक शेयर होल्डर के पास ऑफर रखी है कंपनी ने, हाँ आप मेरे शेयर ले लो और मेरे को यहां से निकाल लो, एग्जिट कर लो, और वहां पे भी कंपनी हायर प्राइस पे शेयर परचेज करेगी। देन आफ्टर टू रिटर्न सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर, जो भी एक्सेस अमाउंट पड़ी है कंपनी के पास, जो बैंक बैलेंस है, वो शेयर होल्डर को रिफंड भी हो सकता है, इससे बेनिफिट ये भी। टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड। अनवेलकम टेक ओवर बिड, टेक ओवर बिड का मतलब क्या? मैं कभी कोई कंपनी परचेज कर रहा हूं तो वहां पे मैं ऑफर करूंगा, उसको बोलेंगे टेक ओवर बिड। बट मैं दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं, इससे तो अच्छा मैं मेरी खुद की कंपनी की रेपुटेशन बढ़ाऊं, तो ये भी बेनिफिट है। मैं क्यों दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं, यहां पे ये भी मेरे को एक फायदा हो जाएगा। देन आफ्टर टू सर्व द इक्विटी मोर इफिशिएंटली, जो इक्विटी शेयर्स होंगे वो भी इफिशिएंटली वर्क करेंगे, ऑब्वियसली उसके प्राइस ऑटोमेटिकली हायर हो जाएंगे। क्यों हायर होंगे? मार्केट में नंबर ऑफ शेयर कम हो गए हैं, प्रॉफिट तो कंपनी वैसे भी कर रही है, तो ऑब्वियसली अर्निंग पर शेयर है, जो नेटवर्थ है कंपनी की, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी और प्राइस ऑफ शेयर भी इंक्रीज हो सकते हैं इसके साथ। टू सपोर्ट शेयर प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्लगिश मार्केट कंडीशन। स्लगिश मार्केट कंडीशन मींस मार्केट बहुत खराब चल रहा है, धीमे धीमे मार्केट डाउन जा रहा है, उस समय पे बेनिफिट होगा शेयर के प्राइस को। जब पूरा मार्केट डाउन जा रहा है तब हमारे शेयर की प्राइस हम अप कर सकते हैं बाय ऑफरिंग बायबैक शेयर। एंड लास्ट टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। जो भी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है कैपिटल और सेकंड होता है लायबिलिटीज, जो आउटसाइडर की लायबिलिटीज होती है वो। तो यहां पे बेनिफिट ये है कि जो आप ऑप्टिमम अचीव करना चाहते हो वो भी आप यहां पे इजीली अचीव कर सकते हो। तो ये आज का एक छोटा सा लेक्चर था रिगार्डिंग बायबैक, मीनिंग कौन से सोर्सेज हम यूज कर सकते हैं बायबैक के लिए, और उसके रिगार्डिंग एडवांटेजेस। इसके रिलेटेड कुछ भी डिफिकल्टीज हो, कुछ भी क्वेरीज हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में शो कर सकते हो। तब तक ऑल द बेस्ट।